गुड मॉर्निंग दोस्तों, एजुकेशन विद शशि में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और हमारे हिंदी के क्लास को बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलिए, ये हमारा क्लास 2 है, मतलब कि हिंदी आपका एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेकेंड शिफ्ट का 2021 के एग्ज़ाम का एनालिसिस है। ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो को रोक रोक के सबसे पहले आप देखिए कि 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्लास हम लोग कंटिन्यू आपके रखेंगे जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाती है तब तक। तो प्लीज़ आप इस तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर दें दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको प्रूफ देने की ज़रूरत है तो आप कल का लास्ट वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। लास्ट टाइम का वहाँ पे आपको बिल्कुल प्रूफ मिल जाएगी कि मैं आपको ऑथेंटिक क्वेश्चन, रियल क्वेश्चन करा रहा हूँ, किसी प्रकार का फेक क्वेश्चन ये नहीं है। तो चलिए आज का क्लास से स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये क्लास होगा, आप ध्यान से इसको बस एक बार देख लें, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलिए, ये क्लास होगी आपकी कितनी, तो 1 तारीख 12वां महीना 2021 में एग्ज़ाम हुआ था आपकी कराची की एसएससी जीडी की। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट की क्वेश्चन पेपर है। देखिए, मैं आपको वन लाइन पढ़ के समझा देता हूँ। ठीक है, हम लोग इसी तरह से बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ठीक है, चलिए मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, आप इसको समझ लीजिए। आगे क्वेश्चन आएगी तो मैं बिल्कुल ऊपर का लाइन पढ़ूँगा नहीं, मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ूँगा। देखिए, ये आपका एक लाइन दिया हुआ है। ठीक है, क्या, श्याम बेटे को पत्र लिखा। जो श्याम, देखिए, शाम बेटे को पत्र लिखा। शाम जो है अंडरलाइन है, तो शाम क्या है, आपका त्रुटि है। आपको ये बताना है कि इसके जगह पे क्या आएगा। तो देखिए, शाम के जगह पे क्या हम लोग रखेंगे, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप रखेंगे, पहला ऑप्शन रखेंगे। ठीक है, शाम ने बेटे को पत्र लिखा। ठीक है, दूसरा रखेंगे क्या, शाम को बेटे को पत्र लिखा। ठीक है, तीसरा रखेंगे शाम से बेटे को पत्र लिखा। ठीक है, तो आप बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, या फिर ऑप्शन डी, ये त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शाम ने बेटे को पत्र लिखा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब देने का आप प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, ऊपरी दिखावा, आपको बताना है ऊपरी दिखावा, इसके लिए एक सिंपल सा वर्ड दीजिए ऊपरी दिखावा के लिए। इसका सिंपल सा वर्ड होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, औपचारिक। ऊपरी दिखावे को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक वर्ड में औपचारिक बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे आप देख सकते हैं। सबसे देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एसएससी जीडी में आपकी हिंदी और रीजनिंग, इसमें कम से कम आपको 50 में 45 मार्क्स लाना होगा। 50 में अगर आप 45 मार्क्स नहीं कर पाते हैं तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे मेरे दोस्तों। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का हिंदी में जितने भी सवाल पूछे गए थे, और हाँ, मैं ये दावा से कर सकता हूँ कि 2021 में जो भी क्वेश्चन आए थे हिंदी के सवाल, वो काफ़ी टफ़ थे। तो आप अगर ये सारे सवाल को कर लेते हैं तो यहाँ से कम आपको सवाल देखने को एग्ज़ाम में मिल भी जाएगी और आइडिया भी हो जाएगी। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का आप आंसर दें। गिद्दड़ भभकी, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। गिद्दड़ भभकी मतलब नहीं बोलते हैं यार यार तुम हमको गिद्दड़ भभकी दे रहे हो, तो इस टाइप के मुहावरे का क्या अर्थ हो सकता है, इसका आप जवाब बताएंगे। तो इसका मतलब होता है क्या, आपका धोखा देने का प्रयास, जान से मारने की धमकी, झूठी धमकी, या अपशब्द कहना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, झूठी धमकी। ठीक है, गिद्दड़ भड़की का मतलब झूठी धमकी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दुकान से 2 किलो मिठाई, खाली स्थान लो। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, देखिए, दुकान से 2 किलो मिठाई मांग लो, दुकान से 2 किलो मिठाई भर लो, दुकान से 2 किलो मिठाई खरीद लो, दुकान से 2 किलो मिठाई प्राप्त कर लो।
आप बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब आपको क्या लग रहा है रखने से सही? तो यहाँ पे आप रख रहे हैं, अगर देखिए क्या, दुकान से 2 किलो मिठाई खरीद लो, ये हम लोग बोलते हैं किसी को भी, ठीक है, यही ना बोलते हैं। इसके अलावा तो कोई और शब्द का प्रयोग करते नहीं हैं, इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। इसका भी आप सही जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, इसका मैं आपको ऑप्शन नहीं दिया हूँ, ठीक है, तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और इसका जवाब देने का प्रयास करें। देखिए दिया गया है क्या, कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प, ठीक। इसके लाइन को आप पढ़िए ध्यान से, हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट न करना चाहिए। सबसे पहले आप देखें कि इस जो लाइन है, जो सेंटेंस है, इसमें कोई एरर है कि नहीं, कोई त्रुटि। त्रुटि अगर है तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, 4 नंबर तो होगा नहीं। चलिए इस तरह से आप काट देंगे। अब आप देखें कि क्या त्रुटि है, ठीक है, तो आप पढ़िए ध्यान से, हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट न करना चाहिए, ठीक है, हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट न करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको त्रुटि क्या दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे त्रुटि जो दिख रहा है एसएससी जीडी के जो आंसर शीट में थी, वह उन्होंने बताया था कि हमें, ठीक है, भोग विलास के लिए धन नष्ट न करना चाहिए। तो ये आपका हमें भोग विलास के लिए जो है, यहीं पर बिल्कुल त्रुटि है, ठीक है। आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं और ध्यान से कहाँ पे त्रुटि आपको मतलब मिल जाएगी, फाइंड करेंगे तो आपको इस लाइन में मिल जाएगी, हमें, ठीक है। हमें जो शब्द है ये आने का ज़रूरत ही नहीं था, ठीक है। भोग विलास के लिए धन नष्ट न करना चाहिए, सिंपल सा साधारण सा लाइन होना चाहिए था, ठीक है। चलिए आगे आप देखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है, सम्मुख, ठीक। देखिए विलोम शब्द हो या जो, हर एक शब्द का आपका मतलब समझना चाहिए, ठीक है। प्रमुख, प्रमुख का मतलब क्या होता है, मतलब वो एक भीड़ में खास आदमी है। तो सम्मुख, सम्मुख का मतलब क्या होता है, मैं आपके सम्मुख हूँ, मैं आपके सम्मुख ये सारे एविडेंस रख दिया, मतलब कुछ भी इस टाइप से एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो सम्मुख का विलोम आपको बनाना है। तो विमुख, सम्मुख का मतलब क्या होता है, मैं आपके सम्मुख हूँ। विमुख का मतलब क्या होता है, देखिए विमुख का मतलब क्या होता है, मैं आपके सामने नहीं, मैं आपके चेहरे के सामने बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। सही वर्तनी वाले शब्द क्या हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि तत्कालिक। तत्कालिक होगा, तत्काल आपका मतलब चारों में से कौन सही लिखा हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, पहला तत्कालिक। चलिए 8वां नंबर प्रश्न की तरफ आप बढ़ेंगे, ठीक है। इसका क्या बोल रहा है कि जो दिए जाने योग्य ना हो, जो दिए जाने योग्य ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या शब्द होगा, तो इसका शब्द होगा अदेय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया गया, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आप देखेंगे एक एक शब्द को भर के यहाँ पे देखेंगे, जो सही से सर्टिफिकेशन बिल्कुल आपको सही मतलब अंदर से अनुभव होगा कि हाँ यही प्राकृतिक रूप से हम लोग यही शब्द को अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, तो वही शब्द को आप रखेंगे। विषयों में, ठीक है, प्रेम होने से सर्वनाश होता है, विषयों में आसक्ति, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर, विषयों में आसक्ति होने से सर्वनाश होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखें क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका विवाह न हुआ हो। जिसका विवाह न हुआ हो उसको हम लोग क्या कह सकते, अविवाहित, आपका मन में यही आएगा। लेकिन एसएससी जीडी ने बिल्कुल ही एग्ज़ाम के लेवल को टफ करने के लिए ऑप्शन में ही नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए जिसका विवाह ना हुआ उसका क्या होगा, देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है, अपरिणीति। जिसका विवाह होता है उसको परिणीति कहते हैं और जिसका विवाह ना हुआ उसको अपरिणीति कहते हैं। चलिए आगे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बिल्कुल आ चुका है, इसका जवाब देने का प्रयत्न करें। दिए गए वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है? आपको ये बताना है कि प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं, इसमें त्रुटि क्या है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे बड़ा त्रुटि क्या है, कोई ऐसा वर्ड जो मतलब कोई ऐसा शब्द जो पूरी पूरी एक लाइन को, ठीक है, मतलब बोलने में भार लगे, ठीक है, ऐसा लगे कि ओवरवेट कर दिया गया है। देखिए ऐसा भी तो हम लोग इसको पढ़ सकते हैं कि सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं, सिंपल, प्रायः लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे इसमें त्रुटि क्या है? तो प्रायः। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। देखिए ये वीडियो काफ़ी ही बेहतरीन ढंग से आपके लिए मेहनत करके हम लोग ऑफिशियल पेपर से करा रहे हैं, लेकिन वो पेपर को डायरेक्ट नहीं ला रहे हैं ताकि आपको आंसर पहले ही दिख जाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए, और न्यू है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसका PDF चाहिए तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए। पहले तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए 7643026434। इस पर आप व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें SSC GD प्रीवियस ईयर हिंदी, सिंपल PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसका सही जवाब देने का प्रयास करें। ठीक है, देखिए उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, इसमें सेक्रेटरी लगा हुआ गलत है, आप बताएंगे इसके जगह पे क्या होगा। तो हम लोग ऑप्शन को पुट करेंगे। देखिए उसका भाई सेक्रेटरी लगता है, सेक्रेटरी लगता है नहीं बैठ रहा है, उसका भाई दूसरा नंबर ऑप्शन सेक्रेटरी है, ऐसे नहीं बोलते, उसका भाई इंजीनियर है, उसका भाई डॉक्टर है, तो उसका भाई क्या सेक्रेटरी है। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। उल्टी गंगा बहना, इसका सही मुहावरा क्या होगा? इसका सही मुहावरा होगा प्रतिकूल कार्य। उल्टी गंगा बहना प्रतिकूल कार्य, मतलब आपके जो अनुकूल था उसके विपरीत हो रहा है कार्य, प्रतिकूल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा शब्द वायस का समानार्थी शब्द नहीं है? मतलब कि वायस का विपरीत आपको शब्द खोजना है, तो इसका विपरीत हो जाएगा काक। वायस का विपरीत क्या हो जाएगा? काक। चलिए अगला शब्द आप देखेंगे। ठीक है, मतलब अगला प्रश्न, इसके खाली जगह को आपको भरना है, तो प्लीज़ इसको भरने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए खिड़की, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है खिड़की के बाहर बारिश का रिमझिम संगीत बज रहा है। यही होता है, क्या होता है? खिड़की के बाहर बारिश का रिमझिम संगीत बज रहा है। यहाँ पे आपको रिमझिम तो पता है, लेकिन ये चारों ऑप्शन में से सही रिमझिम कौन लिखा हुआ ये भी आपके लिए काफ़ी चैलेंजेबल है। तो देखिए कितना लेवल को टफ़ किया गया है, जो कि पहले SSC GD के एग्ज़ाम में नहीं था। मतलब 2 से 3 दिन तक आप SSC GD के एक मैराथन क्लास आप ले लेते थे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी, आप एकदम 25 में नहीं भी तो कम से कम ख़राब 20 नंबर तो लेके आ ही जाएंगे। ठीक है, तो अब वैसा नहीं है दोस्तों, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, त्रुटि क्या है? मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, इसमें त्रुटि क्या है? इसमें सबसे बड़ा जो त्रुटि है दोस्तों, आवश्यकता ही त्रुटि है। ठीक है, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता जो है ये SSC GD की तरफ से आपका ये आंसर को टिक किया गया था 4 नंबर। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसका सही क्या होगा? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही लिखा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या दिया गया है कि प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परीक्षा करेगा वह सफल होगा। इसमें आप बताएंगे कि त्रुटि क्या है, उसके जगह पे सही क्या होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखिए सही क्या होगा, प्राचार्य ने हमको समझाया कि, प्राचार्य ने हमको हमें समझाया कि, देखिए यहाँ पे सही क्या होगा? देखिए त्रुटि ही सबसे पहले इसमें है। ठीक है, इसके जगह पे क्या होना चाहिए था? देखिए 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, राइट। क्या होना चाहिए कि प्राचार्य ने हमें समझाया कि जो परिश्रम करेगा सफल होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। विलोम शब्द बताना है सकाम का। सकाम का विलोम होता है निष्काम। ठीक है,
देखिए कैसे कैसे शब्द पूछे गए हैं आपसे विलोम में, आप बिल्कुल बिना पढ़े आप जवाब दे ही नहीं पाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, और गद्यांश हम लोग जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। सुधा किसका पर्यायवाची है? सुधा, सुधा का मतलब क्या होता है आप समझते हैं? सुधा बिल्कुल शुद्ध, नेचुरल, प्राकृतिक, ठीक है, मतलब अमृतत्व, अमृतत्व इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग गद्यांश को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, गद्यांश आपको मैं गारंटी लेता हूँ बिल्कुल 5 में 5 मार्क्स मिलेगी आपको, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको। तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद आप पीडीएफ ले ही लीजिएगा, क्योंकि गद्यांश में आपको पीडीएफ से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये आपका एक गद्यांश दिया गया है, इसमें आपको 5 क्वेश्चन है, पाँचों सही सही फिल करना है, ठीक है। तो देखिए आप पढ़िए, रीड कीजिए मेरे साथ। सांस्कृतिक गुलामी का सबसे भयानक रूप वह होता है जब कोई जाति अपनी भाषा को छोड़कर, ठीक है, दूसरों की क्या ले लेता है बताइए? आप ही इसका सही जवाब दे पाएंगे। दूसरों की भाषा को अपना लेता है, यही ना है, दूसरों की भाषा को अपना लेता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गौरव, ठीक है। चलिए 22 का, 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 24 का क्या हो जाएगा? 24 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 25 का क्या हो जाएगा? 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए मैं आपको आंसर बता दिया, ठीक है। अब जब आप पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे ना दोस्तों, और ये सारे आंसर को जब आप पुट करेंगे इस गद्यांश में, तो आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएगी कि हमने जो बताया आंसर वो बिल्कुल सत्य है, और ये आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, और भी हमारे यूट्यूब पे बहुत सारी टॉपिक वाइज वीडियो पड़ी हुई हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें भी जाके देखें, अपने तैयारी को बूस्टअप करें और सरकारी नौकरी लेने का सपना को साकार करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।